ऑन दिस ज्योमेट्रिकल चैप्टर। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या है, देख 3 वर्टेक्स होता है, इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। याद रखना, ये बार बार इस्तेमाल होने वाला है वर्ड, ए बी सी। जो ए बी सी नाम दिया, बंद करके थोड़ा सा सी, इसमें कोई भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर दे सकते हो, कोई भी नाम, हम लोगों को तीनों को नाम दिया गया है। तो ये ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देखो ये जनरल टर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, उसके बाद हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे बहुत सारे नाम्स होते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी देख, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 डिग्री हुआ तो। उसी तरह से अगर तुम्हारा तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों अगर इक्वल है तो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसी तरह से अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों साइड अगर हमारा इक्वल है, ठीक है, बेस अनइक्वल होगा, जैसे ये ए ये बी नाम दिया है, तो ये हो गया हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे नाम से है। लेकिन हम लोग जितने प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हैं उनमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ द एंगल्स क्या है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने थ्योरम्स में पढ़े हैं, उसको इस वीडियो में उसको अटैच करेंगे हम लोग, बट मैं ना एग्जांपल में डायरेक्ट क्यों जाता हूँ, क्योंकि ये सॉल्विंग वाला बात है, जिससे कि तुम लोगों का थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एक वर्ड यूज है कॉन्ग्रुएंसी, क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, क्या है कॉन्ग्रुएंसी भाई, CONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस क्या बोलते हैं उसका मीनिंग, ये वर्ड सुनने के बाद लगता है नया वर्ड है क्या हमारा लाइफ का। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है, एक चीज को लूंगा दूसरे को सुपर इम्पोज करूंगा, क्या करूंगा, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसी को लेके मैं उसी के ऊपर डाल दूंगा, सुपर इम्पोज कर दूंगा, ठीक है, एक को लूंगा दूसरे के ऊपर, अगर मैं सुपर इम्पोज कर पा रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसके ऊपर सीधा, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन क्यों रखा, इजी है, पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, पूरा सेम टू सेम, ठीक है। हमारी दो जो हथेलियाँ हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज होता है ना, कॉन्ग्रुएंट पूरा। इस कॉन्ग्रुएंसी को नाम दिया गया है, क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या नाम दिया गया है, जैसे हम लोग एक एक चीज़ ना करते चलेंगे। एक एक्सियोम है यहाँ पर, कौन सा ट्रायंगल का एक्सियोम क्या बोला है, SAS बोला है, जिसका भी बुक है मैं कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे तो वो क्या है एक्सियोम, थोड़ा सा हाईलाइट करते एक्सियोम में, एक्सियोम 7.1, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and the included angle of one triangle equal to the 2 sides of the included angles of the other triangle। क्या बोला है उसने, SAS बोला है, क्या बोला है, SS, साइड एंगल साइड, ऐसा बोला है ना, साइड एंगल साइड बोला है। तो हम लोगों को साइड एंगल साइड के ऊपर बोला है कि एक का साइड, उसके बाद एक जो इंक्लूडेड एंगल और एक साइड, अगर मैं दूसरे ट्रायंगल्स का इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे बेटा, SAS। ये है एक ट्रायंगल मेरा, ठीक है। एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग जब करोगे तो इस तरह से ड्रॉ कर लेना, आपको एक डायग्राम दिया गया, ऐसा डायग्राम दिया है। हुआ ये कि 2 ट्रायंगल जो है ना एक दूसरे से अटैच्ड हुए हैं, और गिवन के मुताबिक आपका ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये जो एंगल है हाँ बेटा, हाँ वो तो पैरेलल तो है ही है, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है, शो करके दिखानी है, क्या 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 शो करना है मेरे को, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है। अनदर चीज मुझे दिखाना पड़ेगा, AD पैरेलल टू BC, कौन सा AD कहाँ पर है बेटा, दिखाओ, AOD का बेस, AD मुझे चाहिए, कहाँ पर है, नहीं, AD एंड BC मुझे क्या चाहिए, पैरेलल है, AD देख रहे हो, BC एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये गिवन नहीं है, ये दिया नहीं है, ये प्रूव करके मुझे दिखाना है, ऑब्जर्व दैट, सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD
ठीक है, इन दोनों को देखेंगे। कौन सा बेटा देखेंगे? ए ओ डी नाम दे देते हैं अपने तरीके से, ए डी नाम दे दिया। उसके बाद कौन सा? बी सी नाम दे देंगे, ये सीरीज में होना चाहिए, है ना। और ओ नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये देखेंगे। तो इसमें क्या क्या इक्वल है बेटा? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये सब कौन है? गिवन है बेटा। ठीक है, और एक एंगल एक एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? ए ओ डी इक्वल टू एंगल साइन दे देना, बी ओ सी इक्वल है। उसका मीनिंग क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, दैट्स वाई ये इक्वल है। तो 3 क्राइटेरियाज जो हमारा है, कौन सा? साइड, साइड, एंगल, ये क्या हो गया? ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एस ए एस सोचेंगे। तो इसी के मुताबिक क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। कर दिया? हो गया। अब दूसरा है, मुझे पार्लेल बोल के प्रूव करनी है। किसको? इधर देखा तो बेटा, इस जगह में ए डी पार्लेल टू बी सी। कैसे दिखाऊंगा? ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एंगल है ना, एक कौन सा एंगल? ओ ए डी, ओ ए डी, ये ओ ए डी जो है, ठीक है, ओ ए डी, ओ सॉरी ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल? ओ बी सी, ओ बी सी, ये कौन सा कैरेक्टर है? ओ बी सी कौन सा कैरेक्टर है? ऑल्टरनेट एंगल। ये है अल्टरनेट एंगल। नेट, इसके रीजन की वजह से क्या हो जाएगा? अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, पैरेलल लाइन का थ्योरी के हिसाब से, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाती है तब क्या हो जाता है? जो दोनों लाइन है पैरेलल हो जाती है। दैट द रीजन ए डी पैरेलल टू बी सी। अब ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा है, क्या है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी कौन है? एक लाइन सेगमेंट है, और तो परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन है? पर एंड क्या हो जाए? एल जो लाइन है, ये लाइन उसका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर में क्या सीखे थे बेटा हम लोग? बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? क्या है? एक फिगर को दो हिस्सों दो पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर, बाइसेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। सो इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, पॉइंट पी जो है, एक पॉइंट पी है यहाँ पर, इसके ऊपर लाई क्या है? इसके ऊपर है। इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, शो करना है मुझे कि पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब है ये जो पी वाला पॉइंट है ना जी, क्या है? इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। ओरिजिनली ये ट्राइंगल नहीं था, ओरिजिनल ये ट्राइंगल नहीं है वो। ठीक है, हुआ ये है कि मेरा एक लाइन है, लाइन है, क्या नाम है उसका? ए बी। उसके बाद क्या करूंगा? एक कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका नाम कौन है? एल है। और ये पॉइंट है कि इसका नाम पी है। क्या है? पी। इसको जोड़ देता हूं मैं, इसको जोड़ देता हूं। ओके, सो इस पॉइंट को मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। तो मुझे दो चीजें मिला। ट्रायंगल कौन कौन सा मिला? याद रखना, इसमें सी नाम एक देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो गया जी? क्या हो गया? बोलो मुझे क्या क्या मिला इसमें। अगर मैं देखना चाहूँ, लेमैन लैंग्वेज में देखना चाहूँ, मुझे क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी कौन सा? इतना एक ध्यान देना, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस ए सी इज इक्वल टू
ए सी इक्वल टू बी सी, वाई ए सी इक्वल टू BC बी सी है, क्यों है? अरे बाबा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, सेंटर से ठीक है। एक दूसरा चीज क्या है, एक कॉमन लाइन है, कौन है? पीसी। पीसी क्या है? कॉमन पीसी इक्वल टू पीसी कॉमन, क्या है? कॉमन कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो? एक और बचेगा, कौन है भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले थे ना जी, कौन है? 90 है ना, कौन है? 90 डिग्री है ना, कौन सा? ट्रायंगल कौन सा? PCA, और PCB PCA इक्वल टू PCB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है? ये तीनों कैरेक्टर मिला के कितना होगा? साइड एंगल, है ना? हाँ तो बन गया ना, कौन सा? PCA ट्रायंगल इक्वल टू PCB ट्रायंगल, हो गया। अब अगर ये बन रहा है तो ऑफकोर्स कॉन्ग्रेंट बन गया ना, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये प्रूव, ऑफकोर्स मुझे जो चाहिए PA इक्वल टू PB, बन गया, खत्म, ठीक है। A इक्वल टू PB, हो गया, बस खत्म।